उधर मस्ती कर रहा था, घुमा रहा था, फिरा रहा था। तो हम लोग सब देख के उसका ही रील बना रहे थे, वीडियो बना रहे थे। तो उसने अचानक उधर से घुमा फिरा के लाके फिर हमारे बोट के अंदर टक्कर मार दिया। 18 दिसंबर को मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा जा रही नीलकमल बोट एक तेज गति से आ रही नौसेना की छोटी बोट से टकराकर हादसे का शिकार हो गई। नाव में चालक दल समेत 100 से अधिक यात्री सवार थे। इस हादसे के बाद बचाव कार्य शुरू किया गया, जिसमें 101 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जबकि 3 जवान सहित 13 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक हादसा बुधवार करीब 3 बजे के आसपास हुआ। टक्कर के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और नाव पर सवार यात्री पानी में गिर गए। वहीं सीआईएसएफ के जवानों को जब इसकी सूचना मिली तब सीआईएसएफ का एक गश्ती दल दुर्घटना स्थल के पास ही मौजूद था। सीआईएसएफ के जवान फौरन ही दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए। इस दौरान जवानों ने चंद मिनटों में ही कई लोगों की जान बचाई। एक सीआईएसएफ जवान ने बताया कि हमें दोपहर 3:55 पर फोन आया और हम शाम 4:05 पर घटना स्थल पर पहुंच गए। जब हम पहुंचे तो पूरी नाव पलट चुकी थी। 9 या 10 बच्चे थे। हमने सबसे पहले 3 साल के एक बच्चे को बचाया। अपनी नाव की सीमित क्षमता के बावजूद 30 यात्रियों को बचाया और उन्हें जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट की एक नाव में भेज दिया। इस दौरान अधिकतर यात्री बेहोश थे और हमने उन्हें सीपीआर दिया। बता दें कि मुंबई नाव हादसे में जिन लोगों ने अपने को खोया है वो काफी गम में है। अपने परिजनों को याद कर वो भावुक हो जा रहे हैं। किसी ने अपने भाई को खो दिया है तो किसी ने अपने किसी अन्य दूसरे परिजन को। मेरे पापा मुझे रोज कॉलेज छोड़ते हैं, कॉलेज क्लास। तो कल भी उन्होंने मुझे 2 बजे क्लास में कॉलेज छोड़ा। वो घर पे खाना खाने नहीं आने वाले थे, तो फिर उन्होंने बोला कि टिफिन पैक कर दो और मैं लेके जाऊंगा। फिर मेरे पापा मुझे छोड़ के पता नहीं अब यहाँ पे आए थे, शायद हम लोगों को आइडिया नहीं है कुछ। फिर मैंने 4:45 को पापा को कॉल किया था। पर पापा का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो पापा का फोन कभी स्विच ऑफ नहीं रहता, पर स्विच ऑफ आ रहा था। तो फिर उनके फ्रेंड से कांटेक्ट किया, उनको भी नहीं पता था कि पापा कहाँ पे है। फिर मैं घर आई, 7 बजे मैं क्लास गई। फिर 9 बजे क्लास से जब आई तभी भी पापा नहीं आए थे घर पे। तो फिर से उनके फ्रेंड्स को बताया कि पापा अभी तक नहीं आए। तो फिर उन सब ने ढूंढने की कोशिश की पापा को। तो कल जो हुआ वो उन लोगों को पता चला। तो फिर वो लोग यहाँ पे आए और पुलिस स्टेशन में आके लिस्ट में नाम चेक कर रहे थे मेरे पापा का। तो मेरे पापा का नाम मिला लिस्ट में और फिर उन लोगों ने हमें सुबह 4 बजे बताया कि पापा का डेथ हो गया है। आप लोगों को जानकारी नहीं था कि एलिफेंटा घूमने जा रहे हैं? नहीं, घर पे कुछ नहीं बताया? नहीं, पता नहीं था क्योंकि उनका फोन स्विच ऑफ था ना। वो कभी ऐसे बिना बताए नहीं जाते थे, पर फोन स्विच ऑफ था तो पता नहीं अभी। तो आपके परिवार में और कौन कौन है और पिताजी क्या काम करते थे? मेरे परिवार में मेरा छोटा भाई, मैं और मेरी मम्मी है। और मेरे पिताजी प्लम्बिंग का, नहीं तो ऐसा छोटा मोटा स्टेट एजेंट का काम करते थे। इस हादसे में आपने देखा कि पूरी लापरवाही नेवी बोट की हाँ, तो तस्वीरों में देखा गया है। हाँ। आप एक स्टूडेंट है, आपका छोटा भाई भी है, फैमिली भी है। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी कौन लेगा? पापा तो नहीं है, तो फिर अभी वो बहुत ज्यादा टेंशन की बात है। आप कौन सी क्लास में हैं फिलहाल? अभी 12th। तो आपको क्या लगता है कि आगे चल करके गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे हादसों के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग कदम उठाना चाहिए? हाँ, जिनके घर मतलब घर में से कोई गुजर गया होगा तो उनके लिए, जो बच्चे उनके लिए कुछ तो जॉब नहीं तो कुछ तो कि वो लोग सेफ रहे और उनका सब मतलब घर चल सके, ऐसा कुछ तो करना चाहिए। 3 बजे गाड़ी छूट गई थी, टाइमिंग ज्यादा था, लोग भर गए ना जल्दी, तो गाड़ी छूट गई उधर से। तो हम लोग निकले तो आगे जाते जाते जो जेल का वो नहीं आता क्या, जेल का, वहां से और थोड़ा से आगे हम लोग चले गए थे एकदम लास्ट तक। तो बीच में पूरा खाली हो गया था, कोई था नहीं हमारे आसपास में। तो एक बोर्ड आई जिसमें 8, 9, 4, 5, 6, 7 लोग को घुमाने वाली बोर्ड होती है ना, वो वाली बोर्ड आई थी। तो बोर्ड अपना उधर मस्ती कर रहा था, घुमा रहा था, फिरा रहा था। तो हम लोग सब देख के उसका ही रील बना रहे थे, वीडियो बना रहे थे। तो उसने अचानक उधर से घुमा फिरा के लाके फिर हमारे बोट के अंदर टक्कर मार दिया। तो बोट के अंदर टक्कर मारा तो उसके पैसेंजर लोग जो बैठे थे उस पे की एक पैसेंजर लोग जो उसके बैठे हुए थे उस पे की एक बॉडी हमारे ऊपर आके हमारे इधर गिर गया, हमारे बोट पे। तो हम लोग को लगा कि हमारा बोट सेफ है,
उसके लोग इधर आए, अगर लगने से कुछ हुआ नहीं ऐसा लगा सबको कि कुछ नहीं हुआ है। कुछ टाइम आगे जाने के बाद बोट धीरे धीरे नीचे जाने लगी। अब सब डर गए उसमें, डूबने लगे। हाँ, डूबे नहीं, सब डर गए। तो कोई पहनाने वाला नहीं, कोई जैकेट जो देते हैं पानी से बचने वाली जैकेट, वो कोई पहनाया नहीं, ना बताया गया। खुद से हम लोग ने निकाला है, खुद से मैंने खुद 15, 10, 12 लोग को मैंने खुद पहनाया, कितने बच्चे लोग को बाहर निकाला। तो फिर लास्ट में मैं अपनी मौसी और बहन सिस्टर को लेके हम लोग बाहर निकले। बोट से बाहर निकले तो पूरा एकदम पानी पानी पूरा भर गया था, बोट एकदम डूब गया। बोट के ऊपर सब चढ़ रहे थे, मदद मांग रहे थे, कोई कर नहीं रहा था। तो मैं मौसी को और सिस्टर को लेके बाहर तो निकल गया। फिर हम लोग पानी में 15-20 मिनट तक तैर रहे थे, ऐसा कि कोई आएगा हम लोग को बचाएगा। वो जब तक हम लोग को ऊपर रखा था तब तक, अगर वो नहीं रहता तो हम लोग कब का नीचे चले जाते। तो हम लोग कैसे कैसे करके तो उधर से मतलब निकल ही रहे थे। तो मैं यहाँ से वहां तक के लिए थोड़ी दूरी पे तैरते, एक हाथ से अपना करते करते स्लो करके मैं अपनी सिस्टर को दूसरे बोट पे शिफ्ट कर दिया। तो मेरी मौसी का हाथ सिस्टर के हाथ से छूट गया। पानी का बाहर इतना आया कि मौसी अलग हो गई, हम उधर हो गए, तो पता नहीं चला। तो मैं सिस्टर को छोड़ के उधर उसके ऊपर छोड़ा। तो मैं सोचा कि मैं ऑफिस जाऊंगा, ऑफिस में तैरना जानता हूँ, मैं जाके देखूंगा कोई रहेगा तो मैं बचा लूंगा, ऐसा सोचा था मैंने। तो मैं कूदने वाला था, तब तक मेरी सिस्टर ने मुझे पकड़ लिया कि मैं जाऊं, कुछ मुझे ना हो जाए, ये सोच के उसने रोक दी मुझे। तो उसमें मेरी मौसी का आता पता नहीं था। रात भर से हम लोग ढूंढे, कुछ पता नहीं चला, हर एक हॉस्पिटल। बाद में पता चला कि उसकी बॉडी वहां मिली है, ऑफ हो गई है सब। ये बस इतनी बात थी। और सुविधा तो कुछ भी नहीं था बोर्ड के अंदर, कुछ भी सुविधा नहीं, कोई बताने वाला नहीं था कि हाँ जल्दी जल्दी अपना जैकेट पहन लो, जल्दी जल्दी कूदना है, जल्दी जल्दी निकलना है, किसी को तैरने आता है कि किसी को नहीं आता है, ये सब कोई मतलब बताया नहीं। उसमें कितने बच्चे थे छोटे छोटे, इतने 4-4 में 2-3 बच्चे लोग को बोर्ड में फेंका, जो तैर के ऐसे तैर रहे थे, जो पानी के ऊपर, जो उनके ऊपर कुछ नहीं था पहनने वाला, कुछ भी नहीं। उन लोगों को दोनों को उसके ऊपर उठा के डाल दिया। फिर इसके बाद हमने अपनी सिस्टर को जाके छोड़ा। फिर छोड़ने के बावजूद मैं आ रहा था कि मतलब मैं अपनी मौसी को लेके आ जाऊं। अभी आपकी सिस्टर सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में हाँ एडमिट है। क्या बोला डॉक्टर ने? हाँ डॉक्टर ने अभी कुछ बोला नहीं है, हम लोग डिस्चार्ज के लिए अभी कुछ बोले नहीं है, अपने हिसाब से डिस्चार्ज देंगे तो ठीक रहेगा। मौसी की क्या जानकारी मिली? मौसी वहाँ पे नवीन मुंबई में एडमिट थी, तो वहाँ से बॉडी मिले गए थे। तो एक पुलिस वाले थे हमारे, उन्होंने बताया कि इधर बॉडी है, आप लोग जाओ देखो। तो हम लोग को पहचान मिली उधर कि उनकी मौसी की बॉडी उधर है, तो वहाँ से हम लोग लेके आए। इस हादसे के बाद अभी भी 2 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है।